हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ऑफ क्लास सेकंड फ्रॉम योर बुक रिमझिम। ये है आपका चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नाम क्या है? मीठी सारंगी। ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर एक अंकल है, ठीक है, जो जिनके हाथ में क्या है, इसी इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सारंगी। ठीक है, इससे बहुत अच्छी मीठी आवाज़ निकलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग इनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ये कहानी एक सारंगी की है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छा बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो ये जो आदमी आप देख रहे हो पिक्चर में, ये क्या लाया अपने साथ? ये लाया एक सारंगी, जो कि एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। जब वो अपने साथ लाया और जब उसने बजाना शुरू किया तो उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि कई सारे लोग जो आसपास जो वहाँ पर थे वो सभी इकट्ठा हुए उसको सुनने के लिए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। तो वो जब बजा रहा था, उसमें से जो मीठी आवाज़ निकल रही थी ना, वो इतनी स्वीट थी कि सभी लोग चौकित हो गए कि भाई इतनी अच्छी आवाज़ इस इंस्ट्रूमेंट से यानी सारंगी से कैसे निकल सकता है। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। ठीक है, तो वो सब तारीफ़ करने लगे कि भाई कितनी अच्छी। जब भी कोई चीज़ को हमें तारीफ़ करनी होती या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से, है ना, अगर अच्छी आवाज़ आए तो हम क्या कहते हैं? मीठी आवाज़, है ना। तो सभी लोग कहने लगे कि भाई ये सारंगी से तो बहुत ही मीठी आवाज़ निकल रही है। ठीक है, तो सभी ये कहते हुए तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे कितना आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ सुन के तो बहुत, जैसे कहते हैं ना, थकान मिट जा रही है, बहुत ही आराम मिल रहा है इसको सुनने के लिए, बहुत ही मीठी आवाज़ निकाल रहा है। वहीं पास बैठा हुआ भोला भी लोगों की यह बात सुन रहा था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था भोला। ठीक है, तो वो जब लोग तारीफ़ कर रहे थे उस आदमी के और उस सारंगी के, तो वो भी सुन रहा था और क्या कहते हुए सुन रहा था कि ये जो आवाज़ निकाल रहा है सारंगी वो बहुत ही मीठी है। वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठ है। अब वो इतना भोला था, नाम था उसका भोला और उसका दिमाग भी बहुत ही भोला था। जब लोग उसकी तारीफ़ करने लगे और कहा कि ये सारंगी बहुत ही मीठी आवाज़ निकाल रहा है और बहुत ही मीठी सुर है इसकी, तो उससे ऐसा लगा कि वो लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, यानी उनके मुंह में कुछ मीठा सा कुछ आ रहा है। जब वो बजा रहा है तो उनके मुंह में कुछ मीठा सा हो रहा है। ठीक है, तो उसको तो तभी मन ही मन वो सोचा कि ये लोग मीठा मीठा क्यों कह रहे हैं, मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल, मेरा मुंह जैसा था वैसे ही है, ये लोग मीठा मीठा क्यों कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। उसके दिमाग में ये आया कि शायद हो सकता है कि मैं काफ़ी दूर बैठा हूँ, इसीलिए मेरा मुंह जो है वो मीठा नहीं हुआ। मुझे शायद उसके पास जाके बैठना चाहिए, तभी मेरा मुंह मीठा होगा। इसीलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तभी लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब क्योंकि लोगों को इतना आनंद आ रहा था उसको सुनते हुए, तो उन्होंने सबने, महाराज जो बजा रहे थे उनको महाराज कहते हुए कहते हैं कि आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है, जो सारंगी है, वो उससे बहुत ही मीठी आवाज़ आ रही है और इसे सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है यहाँ पर 2-4 दिन यहीं ठहरिए ताकि हम इसका आनंद ले सके। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुलझुलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब ये फिर मन में सोच रहा है कि अरे भाई, इतने सारे लोग, चलो एक इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। शायद वही एक ऐसा इंसान है जिसको स्वाद नहीं आया। बाकी सब लोगों ने यही कहा है कि बहुत मीठा है, मीठा, यानी उन्होंने चखा होगा। अब रात ज़्यादा हो गई थी,
इस कारण लोग घर नहीं जा गए। तो रात बहुत हो गई थी, तो गाना सुनते सुनते, म्यूज़िक सुनते सुनते, तो इसीलिए वो अब घर नहीं जा पाए। तो उन सब ने क्या किया, वहीं चौपाल में सो गए। ठीक है, वो लोग घर नहीं गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिराने रख कर सो गया। उसने क्या करा, उसके ऊपर कवर चढ़ा दी और फिर उसे अपने सर के पास रख के वो भी सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। अब वो भोला तो मन ही मन सोच रहा था कि भाई मैं क्यों रह गया हूँ पीछे, मुझे क्यों स्वाद नहीं मिला, या फिर मेरे मुंह में स्वाद क्यों नहीं आया। तो वो ये सोचते हुए वहीं पर बैठा रहा। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। अब इतना बेवकूफ़ था वो, उसने क्या किया, उसको उसकी जो कवर थी उसको हटाया और अपनी जीभ से उसे चाटने लगा कि क्या पता इस मीठा टेस्ट मुझे मिल जाए। कुछ स्वाद नहीं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही है भोला, जिसको बिल्कुल अकल नहीं थी और उसने ये सोचा कि कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से भी स्वाद निकल सकता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, जब हम कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं मीठा है ना, बहुत ही मीठा गाते हो, बहुत ही मीठा बोलते हो, तो ऐसा थोड़ी कि हमें उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर उसने क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए पिक्चर में कि वो चाट रहा है उसे। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया और फिर उसने क्या किया, ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाने लगा कि कुछ तो उसे टपके, कुछ तो उसको मिले। ठीक है, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उलेटा। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह से उलेटा। तो उसने क्या किया, उसको उल्टा किया ताकि उसको लगा कि वो छेद जो है, उसमें जो कुछ छेद होते हैं वहाँ से क्या पता कुछ निकल आए। तो उसने उल्टा कर दिया अपने मुंह की तरफ। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो तो निकल भी नहीं सकती क्योंकि वो तो इंस्ट्रूमेंट है। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुलझुलाया। उसको लगा कि ये लोग कितने बेवकूफ़ है, ये क्यों कह रहे थे कि मीठा है मीठा है, इसमें से तो कुछ निकला ही नहीं। अब की बार उसे सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब उसको इतना गुस्सा आया, एक तो उसने इतनी मुश्किल से वहाँ से चुराई और उसके बाद उससे एक बूंद भी कुछ नहीं मिला। तो गुस्से के कारण उसने क्या किया, उसे उठाया और उसने उसे दूर एक गांव है ना, उससे बाहर ले गया और वहाँ जाके फेंक दिया। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप से सो गया। ठीक है, उसे लगा कि लोग कितने बेवकूफ़ है और मनी मन वो हंसने लगा और चुपचाप से आकर उसी जगह पर सो गया जहाँ पर वो सोया था, ताकि लोगों को पता न चले। सवेरे होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। ठीक है, तो सभी लोग जब सुबह उठे देखा तो सारंगी वहाँ पर है ही नहीं, और जो बजाता था सारंगी वो भी बहुत दुखी हो गया क्योंकि वहाँ पर था नहीं, है ना। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब लोग आपस में बात करने लगे कि भाई रात भर तो यहीं थी, पता नहीं ये कौन है जो उससे उठा ले गया, क्यों बल्कि उसकी आवाज़ तो इतनी मीठी थी। ऐसे लोग कहने लगे। भोला इस बात को सुनकर और गुस्से में बोला। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला। जब लोग फिर से दोबारा वही शब्द दोहरा रहे थे, मीठी मीठी, तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उसने बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। ठीक है, उसने अपने मुंह से सच्चाई निकाल दी। उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी, अब तो कुछ निकला ही नहीं और तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो ये उसने कहा क्योंकि उसको ऐसा कुछ टेस्ट मिला ही नहीं। लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोले की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो यहाँ पर जब उसने बताया कि उसने सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया है, तो सभी लोग उसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगे। ओके,
सो चिल्ड्रन, ये था आपका चैप्टर 10 मीठी सारंगी। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।